नमस्कार। आज हम जरा गहराई से बात करने वाले हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन और उनकी सोच पर। हाँ जी, नमस्कार। और ये जानकारी हमें मिली है एक स्रोत से जिसका नाम है डॉक्टर राधाकृष्णन जीवन दर्शन और शिक्षक दिवस। बिल्कुल। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि उनका सफर कैसा रहा, एक साधारण पृष्ठभूमि से लेकर देश के सर्वोच्च पद तक। और खास तौर पर शिक्षा पर उनके विचार क्या थे, आज भी वो कितने प्रासंगिक हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। हाँ, और क्योंकि उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है तो ये और भी जरूरी हो जाता है। सही बात है। चलिए तो शुरू करते हैं। उनका जन्म हुआ 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तिरुत्तिनी में। परिवार साधारण ब्राह्मण परिवार था। हाँ, लेकिन अपनी मेहनत और जबरदस्त बुद्धि के बल पर वो बहुत आगे बढ़े। उन्होंने दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी में पढ़ाई की। और बहुत कम उम्र में ही पढ़ाना शुरू कर दिया था, है ना? हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि उनका मानना था कि शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान या नौकरी पाना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या था उनके लिए शिक्षा का मतलब? उनके लिए शिक्षा का असली लक्ष्य था व्यक्ति में नैतिकता जगाना, अनुशासन लाना और जो जीवन के मूल्य हैं उन्हें विकसित करना। मतलब एक संपूर्ण विकास। ये तो बड़ी गहरी बात है, खासकर आज के जमाने में जहाँ फोकस ज्यादातर करियर और मार्क्स पर रहता है। हाँ, बिल्कुल। और इसीलिए शायद उनकी ये सोच आज छात्रों के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। वो ये नहीं कह रहे थे कि करियर जरूरी नहीं है। हाँ हाँ, वो तो है। पर वो ये कह रहे थे कि करियर के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनना, समाज के लिए कुछ करना, ये भी उतना ही जरूरी है। एक होलिस्टिक अप्रोच थी। समझ गया। और फिर वो भारत से बाहर भी गए, ऑक्सफोर्ड वगैरह में पढ़ाया उन्होंने? अरे हाँ, बिल्कुल। उन्होंने ऑक्सफोर्ड जैसे दुनिया के माने हुए विश्वविद्यालयों में भारतीय दर्शन पढ़ाया। ये बहुत बड़ी बात थी। उस समय तो शायद पश्चिम में भारतीय दर्शन को लेकर उतनी स्पष्टता नहीं रही होगी। सही कहा आपने। कई लोग इसे बस रहस्यवाद समझते थे, लेकिन डॉक्टर राधाकृष्णन ने इसे तर्क और आप कह सकते हैं वैश्विक मूल्यों के साथ जोड़कर पेश किया। अच्छा। उन्होंने दुनिया को भारतीय संस्कृति और वेदांत की जो गहराई है उससे वाकिफ कराया। एक तरह से वो पूरब और पश्चिम के बीच एक पुल जैसे थे। वाह। और फिर उनका राजनीति में आना, वो उपराष्ट्रपति बने और फिर भारत के दूसरे राष्ट्रपति। हाँ, ये भी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। लेकिन सबसे अनोखी बात पता है क्या है? क्या? कि इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी वो दिल से हमेशा एक शिक्षक ही रहे। उन्होंने खुद को हमेशा पहले एक टीचर माना। हाँ, मैंने भी पढ़ा है कि जब लोगों ने उनका जन्मदिन मनाने की बात की तो उन्होंने कहा कि इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। सोचिए। कमाल है। ये तो दिखाता है कि शिक्षण उनके लिए कितना मायने रखता था। बिल्कुल। ये बात